प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी निवास स्थल आपका स्वागत करता है, आपका अभिनंदन करता है और आपको हमेशा सचेत करता है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसे कुछ कर्म नहीं कीजिए जिससे कि आपकी ज़िंदगी नरक बन जाए, जीते जी चिता जलने लगे और श्मशान घाट बन जाए। क्योंकि हमारी कुबुद्धि, हमारे बुरे विचार ही हमारे सारे दुख के कारण होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान व्यक्तियों ने हमेशा हमें सिखाया है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। गौर से सुनिए, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। प्यारे दोस्तों, लोभी लालची इतना गिर जाता है कि वो जंगली पशु से भी घटिया हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं अनेक ऐसे अनगिनत दुष्टों को जानता हूँ, और दुष्ट की कमी थोड़े है। दुष्ट तो इस जंगलों की तरह हर जगह आच्छादित है। जंगली जानवर के स्वभाव ने उसको पशु से भी नीचे गिरा दिया है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी का ज़मीन कब्जा करेगा, किसी की बीवी, बच्चे, बेटियों को अपहरण करेगा, किसी के धन के लिए चोरी, डाका, लुटेरापन करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति बुद्धिहीन हो चुका है। लोभ इतना उसको ग्रस लिया है कि स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं दिखता है। वो यही सोचता है कि भले पृथ्वी का सर्वनाश हो जाए, लेकिन मैं अपने लिए सबको हड़प लूँगा। अगर इतिहास के पन्नों में आप देखेंगे तो महाभारत की लड़ाई क्यों हुई थी। दुर्योधन इतना दुष्ट हो गया, इतना लोभी लालची हो गया कि द्रौपदी को नंगा करके बीच सभा में उसका अपमान किया। उससे भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उस दुष्ट ने तो एक सुई के नोक के बराबर भी अपने बराबर के हिस्सेदार को देने से इनकार कर दिया। और यहाँ तक कि महाभारत के जो महान नायक रहे हैं श्री कृष्ण, उनको भी जंजीरों से जकड़ने के लिए, बांधने के लिए तैयार हो गया। कहने का मतलब है, लोभी लालची दुष्ट व्यक्ति अपनी औकात ही भूल जाता है और स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करता है। लेकिन उस दुष्ट को ये मालूम नहीं है कि माखी गुड़ में फंसी रहे, टंग पंख लपटाए, लालच बुरी बराए, मर जाता वो व्यक्ति। ये लोभी लालची का सर्वनाश हुआ ना। रावण ने सीता का अपहरण किया, सर्वनाश हुआ। दुर्योधन ने कौरवों का सारे कुछ हथियार लिए, अपमानित किया, उसका विनाश हुआ। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति बिल्कुल पत्थर की तरह इसकी बुद्धि हो गई है। वो कभी सही सोच ही नहीं सकता। वो केवल यही सोचता है कितना जल्दी मालो माल हो जाऊं, कितने जल्दी मैं लल्लू यादव बन जाऊं, कितने जल्दी मैं अपने परिवार के हर सदस्यों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये लौटा लूं, ममता बनर्जी बन जाऊं, आम आदमी का पार्टी बन जाऊं, शहरी नक्सल बन जाऊं, अर्बन नक्सलाइट बन जाऊं। ये सारे लोभ का ही परिणाम है। वो देशद्रोही है, वो मानव जाति का दुश्मन है। वो जीव जंतु, पशु पक्षियों का तो आहार करता ही है, विनाश करता ही है। वो पूरी मानवता का भी संहार कर सकता है। कौन भूल सकता हिटलर को? कौन भूल सकता आधुनिक के जो हिटलर हैं? बाइडेन हो, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, मैक्रो हो, ये सभी एटॉमिक वार की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे लोभ का कारण है। सारे अंग अज्ञानता के अंधकार के घनघोर घटा में ये राहु केतु की तरह भटक रहा है, मानवता का शत्रु है। इसीलिए फकीर योगी वीरेंद्र योगी इन बुद्धिहीन जानवरों से कहना चाहता है, बेटे, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध और विवेकानंद के चरणों पर चलते हुए मेरी तरह फकीर योगी वीरेंद्र योगी विचार से चलो। केवल प्यार के साथ चलो, केवल सम्मान के साथ चलो, केवल संतुष्ट के साथ चलो। गोजन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जो पावे संतोष धन सब धर धूर समान। दुनिया में न कोई लेके आया कुछ, न लेके जाने वाला है। मेरा एक बहुत ही पुराने ज़माने में BC में अलेक्जेंडर नाम का एक दारिंदा दुष्ट हुआ। लोभ इतना जकरा कि बाप फिलिप्स को ही मार के एम्परर बन गया।
और उसे लोभ की तृप्ति नहीं हुई। वो गद्दार पृथ्वी पर हर जगह गया और खून की नदियां बहाते हुए मारते काटते हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी पहुंच गया। झेलम नदी को पार किया और फिर उसका मुठभेड़ हुआ पुरुषोत्तम राजा पुरु से, और यहाँ उसका विनाश सर्वनाश हुआ, पराजित हुआ। और उल्टी दिशा में उसकी सेना भागने लगी तो उसके पीछे पीछे वो भगेरू भागा और बिल्कुल 33 साल की अवस्था में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। ए दुष्टों, ए जानवरों, ये पशु प्रवृत्ति के लोग, दूसरे के जमीन देखे तो हथियाओगे, दूसरे के पत्नी देखोगे तो उसके साथ बलात्कार करना चाहोगे, दूसरे की सारी मान मर्यादाओं का मर्दन करने में तुम्हें संकोच नहीं आता। ये राहु केत सुन ले, मान सही विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शेष। याद करो उस पुराणों की कहानियों को, जब शिव शंभो ने पृथ्वी और ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए जहर पी लिया तो नीलकंठ हो गए। लेकिन उसी समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो राहु अकेत राक्षस ने छल प्रपंच से अमृत पिया तो श्री कृष्ण ने उसके गर्दन ही काट दिए थे। ये लोभ का परिणाम है। अरे जो मर्यादित ढंग से हो, खून पसीने की कमाई से हो, मेरी तरह फकीर योगी वीरेंद्र योगी से सीखो। मैं फकीर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। देखिए फटा हुआ पेंट दिखता है क्या? फटा हुआ पेंट, लेकिन मन बुद्ध का, ज्ञान विवेक का आपके लिए सम्मान और प्यार समुद्र से भी ज्यादा, हिमालय की ऊंचाई से भी ज्यादा है। चल प्यार करना सीख, लोभ लालच को त्याग दे। काम क्रोध मत लोभ मोह ने कैसा तुमको घेरा, नफरत नाराजगी को दिल के तक से तू उतार फेंक। देख मेरे भाई, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चरबल एक बंधित जंजीर। एक दिन जंजीरों में जकड़ के तुम्हें यमराज ले जाएगा, क्योंकि तुमने यहाँ केवल कुकर्म किया है। कामी क्रोधी लोभी लालची जो संत स्वभाव के लोग हैं मेरी तरह, उनका भी जिंदगी तुमने जीना हराम किया। देखिए कुटिया है, यहाँ कुछ नहीं है, केवल पेड़ पौधे हैं। और अगर और देखेगा तो यहाँ जीव जंतु भी मिलेंगे तुम्हें। ये जंगली जानवरों के बीच रहने वाला ये महापुरुष फकीर योगी वीरेंद्र योगी यही नसीहत देता है, यही तालीम और शिक्षा देता है। जंगलों में भले रहो, लेकिन ज्ञान तुम्हारा विवेकानंद और बुद्ध से भी ज़्यादा हो, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल से भी ज़्यादा हो। चाणक्य की नीति भी सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम समझदार नहीं रहोगे तो जंगली जानवर तुम्हारा शिकार कर लेंगे। इन जानवरों से बचने के लिए इनसे दुर्जनों से दूर रहो। ये काली कामरी है, इन पर कभी उजला रंग नहीं चढ़ेगा। ये कोयले हैं, ये काले हैं, ये बगुले की तरह ऊपर से सफ़ेद दिखते हैं मेरे भाई, लेकिन इनका मन काला है, इनका तन काला नहीं है। ये बाहर से तो बड़े बड़े नेता हैं, सफ़ेद वस्त्रधारी हैं, लेकिन इनके दिल में क्या है? जातिवाद, वंशवाद, धर्मवाद, क्षत्रवाद। हिंदुस्तान को जला के तो भस्म कर ही देना चाहते हैं। पूरे विश्व के भी गद्दार हैं, वो दुनिया में एटॉमिक बम से सर्वनाश करना चाहते हैं। सभ्यता संस्कृति के दुश्मन। जागो मेरे भाई, ये सब का कारण है लोभ। लोभः पापस्य कारणम। इसीलिए मुझसे आप ज़्यादा काबिल हो, सीख लो। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समोमानासि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। समानयो आकुति समान हृदयानिव समानमोऽस्ति यथा वः सुशासति। समानम मंत्रः समिति समानम समानम मनः सच्चित्तमेषाम्। समानम मंत्रम अभिमंत्र्ये समानम मनः सविता वहीमि। समानम मनः सविता वहोमि। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, और मेरे दोस्तों, हम लोग सब सत्य न्याय शांति के रास्ते पर चले, सबके कल्याणकारी नीतियों के आधार पर ज्ञानवान विचारवान दुनिया को बेहतर बनाएं। एरोप्लेन दें, नए नए सेलफोन दें, नए नए इंटरनेट दें, नए नए खुशखबरी दें, शांति का पैगंबर बने, दूत बने। और भूल जाओ जो पुरानी बातें थी, इसको मत याद रख। पुराने ज़माने के लोग जो सत्य बोल के गए वही लेना, जो असत्य बोले उसको तौलो तराजू पर, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि हमारी तुम्हारी तरह है, हम भी गलत सोच सकते हैं।
लेकिन अगर तो किसी गलत आदमी का विचार पर चलाना तो पृथ्वी पर यही एटॉमिक बम कराएगा, मार काट कराएगा, हत्याएं करेगा, दारिंदगी, इसके अलावा सीखा ही क्या। जंगली जानवरों, लोभी लालची, सुधर जाओ नहीं तो विनाश तुम्हारा ही होगा। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो फकीर योगी वीरेंद्र योगी बुद्ध बॉन्ड जेम्स बॉन्ड का अवतार हूँ। धन्यवाद।